नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइड लाइव में। मैं आपके साथ कोमल। उपेंद्र कुशवाहा को आखिरकार वही करना पड़ा। जेडीयू का इलाज करने की योजना थी, मगर कोई रास्ता नहीं देखकर उन्होंने नई पार्टी की घोषणा कर दी। एक लंबी खींचतान के बाद सोमवार को उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू से अलग होने की घोषणा कर दी है और साथ ही साथ नए राजनीतिक ठिकाने का भी ऐलान कर दिया है। कुशवाहा अपनी एक अलग पार्टी बना रहे हैं जिसका नाम राष्ट्रीय लोक जनता दल है। वो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। कुशवाहा ने सोमवार को इस्तीफा देने से पहले साफ कहा कि अंत बुरा तो सब बुरा। नीतीश जी ने अच्छा काम नहीं किया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार के साथ शुरुआत अच्छी थी लेकिन अंत बुरा हुआ। उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी बताया कि अब नया सफर शुरू करेंगे। जमीन बेचकर अमीर नहीं बन सकते, इसलिए एमएलसी पद से भी इस्तीफा देंगे। विधान परिषद के सभापति से मिलकर 1-2 दिनों में उपेंद्र कुशवाहा इस्तीफा सौंप सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहते हैं कि जेडीयू के कार्यकर्ता परेशान हैं। मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत में अच्छा काम किया लेकिन आखिर में उन्होंने जो भी किया वो अच्छा नहीं हुआ। नीतीश जी जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो पार्टी के लिए सही नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद मार्च 2021 में कुशवाहा ने अपनी पार्टी जेडीयू में विलय करके नीतीश कुमार का दामन थामा था, लेकिन पार्टी में 2 साल भी नहीं रह सके। नीतीश से उनका मोह भंग हो चुका है और अब फिर से जेडीयू को अलविदा कह रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में क्या लेकर आए थे और अब क्या हासिल कर जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा अपने 3.5 दशक के सियासी सफर में कई उतार चढ़ाव भरे दौर देख चुके हैं। इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा 2 बार जेडीयू छोड़कर नई पार्टी बना चुके हैं, लेकिन दोनों ही बार सियासी नुकसान उन्हें झेलना पड़ा और अब तीसरी बार नई राजनीतिक पारी खेलने के मूड में है। उपेंद्र कुशवाहा अपने पूरे राजनीतिक जीवन में विधानसभा और लोकसभा के नजरिए से सिर्फ 2 बार ही चुनाव जीत सके हैं। पहली बार वे 2000 में समता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर वैशाली की जंदाहा विधानसभा सीट से जीतकर विधायक बने थे और दूसरी बार 2014 में लोकसभा चुनाव में काराकाट सीट से सांसद चुने गए थे। इसके अलावा हमेशा विधान परिषद और राज्यसभा सदस्य ही चुने जाते रहे, जिसके चलते उनको चारों सदनों का सदस्य होने का गौरव प्राप्त है। कुशवाहा एनडीए का साथ छोड़ने के बाद आरजेडी से सटे, लेकिन विधानसभा सीट बंटवारे को लेकर उनकी बात नहीं बनी। इसके बाद तब उन्होंने बीएसपी, एआईएमआईएम, ओपी राजभर की पार्टी के साथ मिलकर ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट के नाम से तीसरा मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ा और खुद गठबंधन के सीएम फेस बने। कुशवाहा की पार्टी 99 सीटों पर चुनाव लड़ी और एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हुई, जबकि ओवैसी की पार्टी सिर्फ 20 सीटों पर चुनाव लड़कर 5 सीटें जीतने में सफल रही और बसपा के भी एक विधायक बने। कुशवाहा की पार्टी का वोट शेयर गिरकर 2% से भी कम रह गया। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद उपेंद्र कुशवाहा खाली हाथ रह गए थे और 14 मार्च 2021 को अपनी पार्टी रालोसपा का जेडीयू में विलय कर दिया था। नीतीश ने जिस वक्त उन्हें लिया था उस समय उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक हैसियत काफी कमजोर हो चुकी थी। उनके पास ना तो लोकसभा में कोई सीट थी, ना ही विधानसभा में। उनकी पार्टी के जिला स्तर के लोग भी आरजेडी में शामिल हो चुके थे। रालोसपा में कुशवाहा ही अकेले एक बचे हुए थे और वो जेडीयू में वापसी कर गए। जिस दिन ये कार्यक्रम होना था उस दिन कुशवाहा से पहले ही नीतीश कुमार पार्टी दफ्तर पहुंच गए थे। जेडीयू में दूसरे दर्जे के नेता कुशवाहा की अगवानी करते बाहर खड़े नजर आए। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी का जेडीयू में विलय करते वक्त इसे राज्य और देश हित में बताया था। तब उन्होंने कहा था, नीतीश कुमार मेरे बड़े भाई की तरह हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से उनका सम्मान करता हूं। वहीं नीतीश कुमार ने भी कुशवाहा को गले लगाया और उन्हें राज्यपाल कोटे से एमएलसी बना दिया गया। लेक्चरर की नौकरी छोड़कर पॉलिटिक्स में आए उपेंद्र कुशवाहा को राजनीतिक पहचान नीतीश कुमार के सहारे ही मिली। पहली बार विधायक भी नीतीश की पार्टी से ही बने। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी से लेकर राज्यसभा सदस्य तक जेडीयू से ही बने। मार्च 2021 में जेडीयू में अपनी पार्टी का विलय किया तो नीतीश ने उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया और बाद में बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाया। लेकिन उनकी एक बार फिर पद से जुड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने ही नीतीश कुमार से दूरी की वजह माना जा रहा है। जेडीयू में एंट्री करने के बाद उपेंद्र कुशवाहा को उम्मीद थी कि नीतीश कैबिनेट में उन्हें मंत्री के तौर पर शामिल किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।
कुशवाहा ने जब विलय किया था तो नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे, लेकिन अब महागठबंधन का हिस्सा है। बीजेपी का साथ छोड़ नीतीश कुमार जब महागठबंधन के साथ चले गए तब कुशवाहा के मंत्री बनने की संभावना भी थी और यहाँ पर भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। ऐसे में कुशवाहा खुद को सूबे में उप मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे थे और इस सवाल पर उन्होंने कहा भी था कि वो सन्यासी तो है नहीं। कुशवाहा के डेप्यूटी सीएम बनाए जाने की चर्चा तेज हो गई थी, लेकिन नीतीश कुमार ने उनसे भी इनकार कर दिया है। नीतीश कुमार ने बिना पूछे डेप्यूटी सीएम के मुद्दे पर बयान दिया था कि उनकी ऐसी कोई योजना है ही नहीं और बिहार में तेजस्वी यादव के अलावा दूसरा उप मुख्यमंत्री नहीं होगा। ये उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश की तरफ से सीधा इशारा था। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा के लिए जेडीयू में तब तक किसी बड़े पद की उम्मीद पर पानी फिर गया जब ललन सिंह को जेडीयू का दूसरी बार अध्यक्ष बना दिया गया। इस तरह से कुशवाहा को ना तो मंत्री बनाया गया, ना ही डेप्यूटी सीएम की कुर्सी मिली और ना ही जेडीयू की कमान हाथ आई। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से जेडीयू के भीतर खुद को असहज महसूस करने लगे। जेडीयू में करीब 2 साल रहने के बाद एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा का नीतीश कुमार से सियासी मोह भंग हो चुका है और वो जेडीयू से बाहर जाने का फैसला कर चुके हैं। इसके साथ ही खबर यह भी है कि कुशवाहा विधान परिषद की सीट भी छोड़ देंगे। बताया यह भी जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू छोड़ने के बाद कई दूसरे नेता भी जेडीयू छोड़ेंगे। जेडीयू के पास लोकसभा में अभी 16 सांसद हैं। अब चर्चा ये चल रही है कि इसमें से 6 सांसद उपेंद्र कुशवाहा के साथ जा सकते हैं। हालांकि ये बदलाव अभी नहीं होने की संभावना है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि जेडीयू के कुछ सांसदों ने भी राजद से गठबंधन के बाद असहजता महसूस की है और वे छोड़ सकते हैं पार्टी का दामन और कुशवाहा के साथ जा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही और भी खबरों के लिए देखते रहिए इनसाइड लाइव।